वेलकम दोस्तों, मैं आपका दोस्त वैभव। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर डोरेमोन की मासूम दुनिया में कुछ ऐसा हो जाए जिससे सब कुछ बदल जाए? अगर गैजेट्स जो हमेशा मदद करते थे इस बार डरावने रहस्यों को जगा दें? आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी हॉरर स्टोरी जो आपको चौंका देगी। डोरेमोन का शापित गैजेट। इस कहानी में नोबिता, डोरेमोन, शिजुका, जियान और सुनियो एक ऐसी अंधेरी ताकत का सामना करने वाले हैं जो उनकी कल्पना से भी परे है। क्या वे इस भयानक रहस्य को सुलझा पाएंगे या फिर हमेशा के लिए परछाइयों में खो जाएंगे? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको हॉरर स्टोरीज पसंद हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, कमेंट में बताएं कि कौन सा किरदार आपका फेवरेट है और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारी नई डरावनी कहानियां सबसे पहले मिलें। तो चलिए अब कहानी शुरू करते हैं, लेकिन ध्यान रहे लाइट बंद करके मत सुनना। नोबिता हमेशा की तरह अपने कमरे में बैठा हुआ टेस्ट की किताब खोलकर सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी आंख लगने लगी तभी दरवाजा जोर से खुला और डोरेमोन अंदर आया। नोबिता, तुम फिर से पढ़ाई के नाम पर सो रहे हो? डोरेमोन ने गुस्से में कहा। नोबिता घबरा कर उठा। नहीं नहीं, मैं तो बस सोच रहा था कि आज कैसे पढ़ाई करूं। डोरेमोन ने उसे घूरा और अपना पॉकेट टटोलने लगा। तुम्हारी मदद के लिए कुछ ढूंढ रहा हूं, लेकिन वह अचानक रुक गया और चौंक कर बोला, अरे ये गैजेट यहां कैसे आ गया? नोबिता ने देखा डोरेमोन के हाथ में एक अजीब सा चमकता हुआ काला शीशा था जो हल्की हल्की धुंध छोड़ रहा था। यह क्या है? नोबिता ने उत्सुकता से पूछा। डोरेमोन थोड़ा घबरा गया। यह एक बहुत खतरनाक गैजेट है। इसे 22वीं सदी में बैन कर दिया गया था। शैडो मिरर यानी छाया दर्पण। क्या करता है ये? नोबिता की आंखें चमक उठीं। डोरेमोन ने जल्दी से गैजेट को वापस अपनी पॉकेट में डालने की कोशिश की। इसे छूना भी मत। यह तुम्हारी परछाई को अलग कर सकता है और उसे असली दुनिया में आजाद कर सकता है। परछाइयां सिर्फ परछाइयां नहीं रहती, वो जीने लगती हैं, अपनी सोच बना लेती हैं और धीरे धीरे इंसानों की जगह लेने लगती हैं। नोबिता हंस पड़ा। हाँ, डोरेमोन, तुम मजाक कर रहे हो ना? भला एक परछाई असली इंसान कैसे बन सकती है? डोरेमोन ने गंभीर होकर कहा। यह सच है नोबिता। इस गैजेट को कई साल पहले हटा दिया गया था क्योंकि जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया उनकी जगह उनकी परछाइयां लेने लगीं और असली लोग गायब हो गए। नोबिता का चेहरा थोड़ा डर से सफेद पड़ गया, लेकिन तभी उसकी नजर डोरेमोन की पॉकेट पर गई। जैसे ही डोरेमोन बाहर जाने के लिए मुड़ा, नोबिता ने चुपके से गैजेट खींच लिया और उसे अपनी अलमारी में छिपा दिया। डोरेमोन को कुछ पता नहीं चला। रात का समय, सब सो चुके थे, लेकिन नोबिता के मन में बस एक ही चीज घूम रही थी, शैडो मिरर। उसने धीरे से अलमारी खोली और गैजेट निकाल लिया। काले शीशे की सतह पर हल्की लहरें उठ रही थीं, जैसे कोई उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। नोबिता ने शीशे में अपना चेहरा देखा और मजे के लिए धीरे से कहा, मेरी परछाई, बाहर आओ। एक पल के लिए कुछ नहीं हुआ। फिर अचानक शीशे की सतह से एक काली परछाई निकली और जमीन पर फैल गई। वह धीरे धीरे उठी और एक धुंधले काले इंसान का आकार लेने लगी। वह नोबिता जैसा दिखता था। नोबिता ने डरते हुए अपने हाथ हिलाए तो उसकी परछाई ने भी वैसा ही किया। अरे, ये तो सच में मेरी तरह है। परछाई हल्के हल्के हंसी। नोबिता को अजीब लगा क्योंकि उसने खुद तो हंसा ही नहीं था। तभी परछाई अचानक आगे बढ़ी और उसकी अलमारी की ओर जाने लगी। नोबिता चौंक गया। रुको, तुम कहां जा रहे हो? परछाई ने उसकी ओर बिना आंखों वाले काले चेहरे से देखा और धीरे से बोली, अब मैं असली बनूंगा। अचानक परछाई दीवार के अंदर समा गई और कमरे से बाहर चल गई। नोबिता डर से कांपने लगा। उसने गैजेट को बंद करने की कोशिश की, लेकिन अब दर्पण पूरी तरह काला हो चुका था और उसमें से कई और सायों की आकृतियां हिलती डुलती दिख रही थीं। तभी खिड़की के बाहर से एक धीमी फुसफुसाती आवाज आई। नोबिता का शरीर ठंडा पड़ गया। खिड़की के बाहर से आती वह आवाज किसी जानी पहचानी लग रही थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। नोबिता,
यह आवाज फिर आई, लेकिन इस बार और भी ज्यादा डरावनी। वह कांपते हुए धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर झांका। सामने वाले खंभे के नीचे एक परछाई खड़ी थी, बिल्कुल नोबिता जैसी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई आंख, नाक या मुंह नहीं था, बस काली धुंध थी। नोबिता के अंदर से चीख निकलने ही वाली थी कि परछाई ने धीरे से सिर घुमाया और घर के दरवाजे की ओर चलने लगी। नहीं, ये क्या कर रही है? उसका दिमाग बुरी तरह डर से जकड़ चुका था। उसने तेजी से कमरे का दरवाजा खोला और सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह नीचे पहुंचा, घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी अपने आप घूमने लगी। नहीं! नोबिता ने दरवाजा पकड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा झटके से खुल गया। उसके ठीक सामने उसकी परछाई खड़ी थी। नोबिता के दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। परछाई धीरे धीरे उसके करीब आई और बिना कोई शब्द कहे उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाया। नोबिता घबरा गया और तेजी से पीछे हटा, लेकिन तभी एक और चीज महसूस हुई। घर में अजीब सन्नाटा था। मम्मी, पापा? कोई जवाब नहीं। नोबिता को कुछ गलत होने का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे लिविंग रूम की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। मम्मी और पापा सोफे पर बैठे थे, लेकिन उनकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उनके शरीर बिल्कुल स्थिर थे, जैसे वे किसी जादू से जकड़े हुए हों। नोबिता की हालत खराब हो गई। उसने हिम्मत जुटाकर मम्मी के कंधे पर हाथ रखा। मम्मी, आप ठीक हैं? लेकिन जैसे ही उसने हाथ लगाया, मम्मी का चेहरा धीरे धीरे पिघलने लगा और काली धुंध में बदल गया। नोबिता चीखते हुए पीछे हटा। उसके पापा भी धीरे धीरे धुंध में घुलने लगे और कुछ ही सेकंड में दोनों गायब हो गए। अब पूरे घर में केवल नोबिता और उसकी परछाई थी। परछाई ने धीरे से सिर झुकाया और हल्की आवाज में कहा, अब बस तुम बचे हो नोबिता। अगली सुबह डोरेमोन की आंखें खुली। उसने देखा कि वह नोबिता के कमरे में ही था। अजीब, मैं यहां कैसे सो गया? उसने चारों ओर देखा। कमरा बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन कुछ अजीब लग रहा था। फिर उसकी नजर नोबिता पर गई, जो खिड़की के पास खड़ा था। अरे नोबिता, सुबह सुबह कहां जा रहे हो? नोबिता ने धीरे से सिर घुमाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। डोरेमोन के अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। नोबिता ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डोरेमोन, अब मैं बदल गया हूं। डोरेमोन ने कुछ अजीब महसूस किया। नोबिता की आंखें वे पहले जैसी नहीं थीं। उनमें कोई भाव नहीं था, बस काली गहराई थी, जैसे वे किसी अनजान दुनिया की खिड़कियां हों। नोबिता, तुम ठीक तो हो? डोरेमोन ने धीरे धीरे पूछा। नोबिता हल्के से मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान असली नहीं लग रही थी। हां, मैं ठीक हूं। अब पहले से भी ज्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूं। डोरेमोन का दिमाग खतरे की घंटी बजा रहा था। उसे तुरंत समझ में आ गया कि कुछ बहुत गलत हो चुका था। नोबिता, तुम कल रात इस गैजेट से खेले थे, है ना? नोबिता ने बिना कोई जवाब दिए बस डोरेमोन को घूरा। तभी नीचे दरवाजे की घंटी बजी। डोरेमोन ने झिझकते हुए खिड़की से नीचे झांका। बाहर सुनियो और जियान खड़े थे। नोबिता, जल्दी बाहर आओ, हमें क्रिकेट खेलना है, सुनियो ने चिल्लाया। डोरेमोन ने नोबिता की ओर देखा। नोबिता बिना कुछ कहे सीढ़ियों की ओर बढ़ गया। उसके चलने का तरीका अजीब था, एकदम मशीन जैसा, बिना किसी भाव के। डोरेमोन के रोंगटे खड़े हो गए। रुको नोबिता, तुम बाहर नहीं जा सकते। लेकिन नोबिता ने जैसे उसकी बात सुनी ही नहीं। डोरेमोन तेजी से उसके सामने आ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। नोबिता, मुझे बताओ, तुमने क्या किया? नोबिता ने धीरे से सिर झुकाया और बुदबुदाया, मैंने परछाई को बाहर बुलाया था, अब वो मुझ में समा चुकी है। डोरेमोन का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या मतलब है तुम्हारा? नोबिता ने धीरे से अपनी हथेली खोली। उसकी हथेली की रेखाएं काली धुंध में बदल रही थीं, जैसे उसका शरीर धीरे धीरे परछाई में तब्दील हो रहा हो। अब असली नोबिता इस दुनिया में नहीं है, अब सिर्फ मैं हूं। डोरेमोन का सिर चकराने लगा। उसे अब इस शापित गैजेट को किसी भी हालत में नष्ट करना था। लेकिन तभी, नोबिता जल्दी आओ, जियान ने जोर से आवाज लगाई। नोबिता ने बिना कुछ कहे दरवाजा खोला और बाहर चला गया।
सुनियो और जियान का सामना। जैसे ही नोबिता बाहर आया, सुनियो ने हंसते हुए कहा, वाह, आज तो तुम जल्दी आ गए, कहीं तुम्हारा कोई और रूप तो नहीं? जियान जोर से हंसा, हाँ, असली नोबिता तो हमेशा डरपोक रहता है। नोबिता मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा देर नहीं रही। सुनियो को अचानक अजीब लगा। तुम ठीक तो है ना नोबिता? नोबिता ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में वही अंधेरा था। सुनियो के चेहरे पर हल्की घबराहट आ गई। जियान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, लगता है आज फिर हारने के लिए तैयार है। हार? नोबिता फुसफुसाया, नहीं, आज कोई नहीं जीतेगा और कोई नहीं हारेगा। सुनियो और जियान चौंक गए। अचानक नोबिता की परछाई जमीन से उठने लगी और दो अलग अलग आकृतियों में बदल गई। अरे, ये क्या हो रहा है? सुनियो पीछे हट गया। दो परछाइयां, एक सुनियो की तरह और दूसरी जियान जैसी, अब हवा में तैर रही थीं। नोबिता ने धीरे से कहा, अब तुम्हारी परछाइयां भी तुम्हारी जगह ले लेंगी। सुनियो और जियान को अपनी ही परछाइयां उनकी ओर बढ़ती दिखीं। सुनियो घबराकर चिल्लाया, डोरेमोन, बचाओ! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सुनियो और जियान ने अपनी ही परछाइयों को अपनी ओर बढ़ते देखा। उनकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ये परछाइयां सिर्फ साया नहीं थीं, बल्कि उनकी हूबहू नकल थीं, बस बिना आंखों, बिना चेहरे के। और उनमें से हल्की हल्की फुसफुसाहट आ रही थी, जैसे वे आपस में कोई अनजानी भाषा में बात कर रही हों। डोरेमोन। सुनियो की आवाज कांप रही थी, लेकिन डोरेमोन वहां नहीं था। जियान ने खुद को संभालने की कोशिश की। बकवास मत कर, यह सब कोई चाल है, मैं इसे अपने हाथों से खत्म कर दूंगा। उसने घूंसा तानकर अपनी परछाई पर वार किया, लेकिन उसका हाथ सीधे उसके अंदर से निकल गया, जैसे वह बस धुआं हो। परछाई फिर भी वहीं खड़ी रही, लेकिन अब उसने धीरे धीरे अपनी आकृति बदलनी शुरू कर दी। कुछ सेकंड बाद वह असली जियान की तरह ही दिखने लगी। अब वहां दो जियान खड़े थे। अरे, ये क्या कर रहा है? असली जियान घबराया। परछाई जियान ने धीरे से सिर उठाया और अपने मुंह से पहली बार आवाज निकाली, अब से असली मैं हूं। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, परछाई जियान ने असली जियान की ओर हाथ बढ़ाया। अचानक जियान को लगा कि उसके शरीर से उसकी ऊर्जा खींची जा रही है। उसके हाथ पैर सुन्न होने लगे और कुछ ही पलों में वह घुटनों के बल गिर पड़ा। नहीं, रुक! उसकी आवाज धीमी होती चली गई। परछाई अब पूरी तरह ठोस हो चुकी थी। असली जियान धीरे धीरे धुआं बनकर गायब होने लगा। अरे जियान! सुनियो डर से चीख पड़ा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब वहां सिर्फ एक नया जियान खड़ा था, जिसकी आंखें अब भी काली थीं। सुनियो की घबराहट चरम पर थी। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसकी खुद की परछाई आगे बढ़ी। नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जगह लो। लेकिन परछाई सुनियो अब तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। सुनियो ने पूरी ताकत से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांग जवाब देने लगी। परछाई ने उसे चारों ओर से घेर लिया। सुनियो की आंखों से आंसू गिरने लगे। डोरेमोन, बचाओ! और फिर एक काले धुएं का गुबार उठा और सब कुछ शांत हो गया। अब वहां सिर्फ नया सुनियो खड़ा था। नोबिता और उसकी परछाई के होठों पर एक हल्की मुस्कान थी। अब हमारी दुनिया पूरी होने वाली है। डोरेमोन को सच्चाई का एहसास, डोरेमोन को अंदर ही अंदर बहुत बेचैनी महसूस हो रही थी। उसने अपनी पॉकेट टटोलकर टाइम टीवी निकाला और बाहर का नजारा देखा। नहीं, उसका दिल जोर से धड़क उठा। टाइम टीवी पर वह देख सकता था, जियान और सुनियो अब असली नहीं थे। वे अब केवल परछाइयां थीं, जो असली शरीरों को खत्म करके उनकी जगह ले चुकी थीं। डोरेमोन को अब समझ में आ गया कि यह गैजेट कितना खतरनाक था। अगर मैं इसे अभी नहीं रोकूंगा तो सब खत्म हो जाएगा। वह तेजी से अलमारी के पास गया और अपनी पॉकेट से एक और गैजेट निकाला, रिवर्स शैडो बीएम। अगर मुझे असली जियान और सुनियो को बचाना है तो मुझे उनकी परछाइयां खत्म करनी होंगी। लेकिन तभी कमरे में हलचल हुई। डोरेमोन ने धीरे धीरे सिर उठाया। नोबिता दरवाजे पर खड़ा था, लेकिन यह असली नोबिता नहीं था। उसकी आंखें अब पूरी तरह से गहरी काली थीं। डोरेमोन, अब तुम भी बदल जाओ।
डोरेमोन की सांसें तेज हो गईं। अब यह उसकी सबसे बड़ी लड़ाई थी, अपने सबसे अच्छे दोस्त के खिलाफ। डोरेमोन के हाथों में पसीना आ गया। उसके सामने खड़ा नोबिता अब वो मासूम लड़का नहीं था जिसे वह जानता था। उसकी आंखें काली थीं, चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी और उसके पीछे अंधेरे की एक भयानक आभा थी। डोरेमोन, अब तुम भी हमारी तरह बन जाओ, तब हम हमेशा साथ रहेंगे। डोरेमोन ने अपनी जेब से रिवर्स शेडो बीम निकालकर कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैं तुम्हें और इस दुनिया को इस अंधेरे में नहीं जाने दूंगा। नोबिता ने हल्की हंसी हंसी, लेकिन उसमें कोई इंसानी भाव नहीं था। तो तुम्हें भी मिटना होगा। अचानक कमरे की दीवारों पर नोबिता की परछाई कई रूपों में फैलने लगी। उन सभी के चेहरे फीके और धुंधले थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। फिर एक भयानक आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। डोरेमोन ने बिना समय गंवाए रिवर्स शेडो बीम का बटन दबा दिया। गैजेट से एक तेज रोशनी निकली जिसने पूरे कमरे को सफेद कर दिया। नोबिता चीख उठा, उसकी परछाई तड़पने लगी। रोशनी से टकराते ही परछाइयां दर्द से चीखने लगीं और उनका शरीर विकृत होने लगा। नहीं! डोरेमोन को पता था कि यह उसका एकमात्र मौका था। उसने तेजी से नोबिता की ओर दौड़कर बीम को उसकी छाती पर केंद्रित कर दिया। जैसे ही रोशनी ने नोबिता को छुआ, उसकी काली आंखों में अचानक बदलाव आने लगा। डोरेमोन। नोबिता की आवाज अब पहले जैसी थी, लेकिन दर्द से भरी हुई। मैं कहां हूं? डोरेमोन की आंखों में आंसू आ गए। तुम वापस आ रहे हो नोबिता, बस थोड़ा और सहन करो। लेकिन तभी एक और चीख गूंजी, हम इसे जाने नहीं देंगे। डोरेमोन ने पीछे देखा। सुनियो और जियान की परछाइयां, जो अब पूरी तरह से राक्षसी रूप में बदल चुकी थीं, उसकी ओर लपकीं। डोरेमोन ने गैजेट की रोशनी को उन पर केंद्रित किया, लेकिन वे बहुत तेज थीं। अब कोई नहीं बचेगा। अचानक रोशनी और तेज हो गई और पूरी दुनिया हिलने लगी। डोरेमोन को लगा जैसे वह किसी अजीब जगह में खड़ा है। चारों ओर अंधेरा था, लेकिन एक जगह तेज रोशनी चमक रही थी। उस रोशनी के बीच में नोबिता, जियान और सुनियो खड़े थे। डोरेमोन ने देखा कि उनके असली शरीर अब भी परछाइयों से जकड़े हुए थे। मुझे इन्हें बचाना होगा। डोरेमोन ने रिवर्स शेडो बीम को पूरी ताकत से चालू कर दिया। एक भयानक चीख गूंजी, परछाइयां तड़पने लगीं, उनकी आकृति टूटने लगी और धीरे धीरे वे हवा में घुलने लगीं। नहीं, ये असंभव है। और फिर एक जोरदार धमाका हुआ। सामान्य दुनिया में वापसी। डोरेमोन ने अपनी आंखें खोली। वह नोबिता के कमरे में था। सब कुछ सामान्य था। उसने जल्दी से चारों ओर देखा। नोबिता बिस्तर पर पड़ा था, धीरे धीरे होश में आ रहा था। जियान और सुनियो भी दरवाजे पर खड़े थे, पूरी तरह ठीक। डोरेमोन ने राहत की सांस ली। सब ठीक हो गया। नोबिता ने आंखें खोली और धीरे से कहा, डोरेमोन, मैंने एक बहुत डरावना सपना देखा। डोरेमोन ने मुस्कुराते हुए उसका सिर थपथपाया। हां, लेकिन अब सब सही है। नोबिता ने उसकी ओर देखा। लेकिन वो परछाइयां, क्या वे सच में चली गईं? डोरेमोन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह खिड़की के बाहर देख रहा था। सूरज उग चुका था, लेकिन नोबिता के आंगन में एक परछाई अब भी खड़ी थी। अगले दिन का सूरज चमका, लेकिन नोबिता के दिल में अजीब सा डर बैठा था। पिछली रात की घटनाएं उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थीं। जियान और सुनियो भी पूरी तरह सहमे हुए थे, लेकिन किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। डोरेमोन ने सबसे कह दिया था कि अब वे इस बारे में किसी से बात नहीं करेंगे। अगर हमने और कुछ छेड़ा तो पता नहीं क्या हो सकता है। लेकिन बात वहीं खत्म नहीं हुई थी। शिजुका को सच्चाई का पता चलता है। शाम को जब सब स्कूल से वापस आ रहे थे, तो शिजुका ने देखा कि नोबिता, सुनियो और जियान एक दूसरे से ठीक से बात भी नहीं कर रहे थे। उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। अरे, क्या हुआ तुम लोगों को? शिजुका ने पूछा। नोबिता ने घबराकर कहा, कुछ नहीं, सब ठीक है। लेकिन शिजुका इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। सुनियो ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, नोबिता, अब छुपाने का कोई फायदा नहीं है। जियान भी हां में हां मिलाते हुए बोला, हां, उसे बता दो।
वरना ये डर कभी नहीं जाएगा। डोरेमोन ने गहरी सांस ली। शिजुका, जो हम तुम्हें बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तुम बहुत डर जाओगी। और फिर डोरेमोन ने शिजुका को सारी कहानी बताई, परछाइयों के जिंदा होने की, कैसे नोबिता, सुनियो और जियान उनकी जगह लेने वाले थे और कैसे किसी तरह उन्होंने खुद को बचाया। शिजुका का चेहरा पीला पड़ गया। तुम लोग मजाक कर रहे हो, है ना? उसकी आवाज कांप रही थी। डोरेमोन ने सिर हिलाया। नहीं, यह सब सच था। शिजुका को एक ठंडी लहर महसूस हुई। उसे लगा जैसे किसी ने उसकी रीढ़ में बर्फ डाल दी हो। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और उसने महसूस किया कि उनके आसपास कुछ था। उसने कांपते हुए नोबिता से पूछा, क्या वे अभी भी हमारे पीछे हैं? डोरेमोन ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने धीरे से खिड़की के बाहर देखा। नोबिता के घर के आंगन में एक परछाई अब भी खड़ी थी। शिजुका की चीख निकल गई। नोबिता, यह क्या है? वो चीज अभी भी जिंदा है? डोरेमोन तुरंत बाहर भागा और गैजेट से एक रोशनी फेंकी, जिससे परछाई गायब हो गई। हमें इसे हमेशा के लिए खत्म करना होगा। लेकिन तभी शाम होते ही नोबिता जैसे ही घर पहुंचा, उसकी मम्मी का गुस्से से लाल चेहरा देखकर वह समझ गया कि कुछ बहुत गलत हुआ है। नोबिता, ये क्या कर रहे थे तुम? नोबिता घबरा गया। मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारे स्कूल से फोन आया था। तुम और तुम्हारे दोस्त कल रात तक कहीं गायब थे और तुम्हारा व्यवहार भी अजीब हो गया था। डोरेमोन ने धीरे से सिर झुका लिया। तुमने कल रात क्या किया था? मम्मी की आवाज तेज हो गई। नोबिता हकलाने लगा। मम्मी, वो मैं कोई बहाना नहीं नोबिता, अब से तुम्हें डोरेमोन के गैजेट्स से दूर रहना होगा। डोरेमोन ने यह सुना और चौंक गया। लेकिन आंटी, मैं सिर्फ चुप, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, मम्मी ने गुस्से में कहा। इसी समय जियान और सुनियो भी अपने अपने घरों में बुरी तरह डांट खा रहे थे। सुनियो के पापा चिल्ला रहे थे, तुम रात भर कहां थे और यह क्या अफवाह फैला रखी है कि तुम्हें परछाइयां खाने वाली थीं? सुनियो ने सिर झुका लिया। पापा, वो सच था। बकवास मत करो, अब तुम्हें किसी भी हॉरर मूवी को देखने की इजाजत नहीं होगी। जियान को भी उसकी मां ने डांटते हुए कहा, तुम हर किसी को परेशान करते रहते हो, लेकिन अब खुद डर के मारे बकवास कर रहे हो। पर मां, हम सच कह रहे हैं। बस, अब इस बारे में और कुछ नहीं सुनूंगी। नोबिता, जियान और सुनियो बुरी तरह फंस चुके थे। डोरेमोन ने गहरी सांस ली और धीरे से फुसफुसाया, अब हमें खुद ही इस रहस्य को खत्म करना होगा। लेकिन तभी डोरेमोन, नोबिता की आवाज कांप रही थी। डोरेमोन ने सिर उठाया और खिड़की की ओर देखा। सड़क के किनारे वही परछाई फिर से खड़ी थी और इस बार वह धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। सड़क के किनारे खड़ी वह परछाई अब धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। नोबिता, शिजुका, जियान और सुनियो के चेहरे का रंग उड़ चुका था। डोरेमोन, अब क्या करें? नोबिता की आवाज कांप रही थी। डोरेमोन ने अपनी जेब से रिवर्स शेडो बीएम निकालने की कोशिश की, लेकिन अचानक गैजेट ने काम करना बंद कर दिया। नहीं, ये अब क्यों नहीं चल रहा? परछाई अब और नजदीक आ चुकी थी। शिजुका के हाथ पसीने से गीले हो गए। हम इसे रोक नहीं सकते तो क्या यह हमें खा जाएगी? जियान ने घूंसा तान लिया। मैं इसे हाथों से खत्म कर दूंगा। सुनियो डर के मारे पीछे हट गया। हम मरने वाले हैं। डोरेमोन ने जल्दी से अपनी पॉकेट टटोली और एक और गैजेट निकाला, लाइट ऑन ऑफ ट्रुथ, सत्य की रोशनी। अगर परछाइयां झूठ पर बनी हैं तो सत्य ही इन्हें हरा सकता है। डोरेमोन ने गैजेट का बटन दबाया। एक तेज सफेद रोशनी फैली और सीधे परछाई पर पड़ी। परछाई तड़पने लगी। नहीं, हम अमर हैं, हमें कोई नहीं मिटा सकता। लेकिन रोशनी और तेज होती गई। परछाई धीरे धीरे सिकुड़ने लगी, उसकी भयानक शक्लें गायब होने लगीं और वह हवा में घुलने लगी। नहीं! एक जोरदार चीख गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। सभी सुरक्षित हैं। नोबिता ने धीरे से आंखें खोली। परछाई गायब हो चुकी थी। शिजुका, सुनियो और जियान ने राहत की सांस ली। हम बच गए? सुनियो ने कांपती आवाज में पूछा। डोरेमोन मुस्कुराया। हां, हमने जीत हासिल कर ली। जियान ने राहत की सांस ली।
मैंने तो सोचा था कि ये हमें खा जाएंगी। शिजुका ने डोरेमोन को गले लगा लिया। धन्यवाद डोरेमोन, अगर तुम नहीं होते तो हम सब। नोबिता ने सिर झुका लिया। मैं वादा करता हूं, अब बिना सोचे समझे कोई भी गैजेट इस्तेमाल नहीं करूंगा। डोरेमोन ने हल्की मुस्कान दी। अच्छा हुआ कि तुमने यह सीख लिया। सुखद एंडिंग। अगले दिन सब कुछ सामान्य हो गया। नोबिता की मम्मी अब भी उस पर नाराज थी, लेकिन उसने सोचा कि यह सब बस बच्चों की शरारत थी। सुनियो के पापा ने उसे फिर से डरावनी कहानियां देखने से मना कर दिया, लेकिन सुनियो अब खुद ही उनसे डरने लगा था। जियान पहले से ज्यादा शांत हो गया था, और शिजुका, वह अब भी थोड़ा डरती थी, लेकिन उसने सीखा कि सच्चाई का सामना करने से ही डर को हराया जा सकता है। डोरेमोन ने रात को नोबिता के पास बैठकर कहा, अब आराम से सो जाओ, अब कोई परछाई तुम्हें नहीं सताएगी। नोबिता ने सिर हिलाया और मुस्कुराया, लेकिन तभी खिड़की पर एक हल्की छाया हिली। डोरेमोन ने झट से उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। उसने हल्की हंसी हंसकर सिर हिलाया, शायद बस मेरा भ्रम था, और फिर सब सो गए। तो दोस्तों, यह थी हमारी डोरेमोन शापित गैजेट की कहानी। क्या आपको यह पसंद आई? क्या आप सोच सकते हैं कि अगर डोरेमोन की जगह कोई और होता तो क्या वह इस डर से बच पाता? अगर यह कहानी आपको रोमांचक और डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। कमेंट में बताओ कि आपको कहानी का कौन सा मोमेंट सबसे ज्यादा पसंद आया। और सबसे जरूरी बात, अगर आप ऐसी ही और हॉरर स्टोरीज सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, ताकि अगली डरावनी कहानी आपसे मिस ना हो। और हां, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि वे भी इस हॉरर एडवेंचर का मजा ले सकें। तो मिलते हैं अगली खौफनाक कहानी में। तब तक के लिए ध्यान रखना, कहीं कोई परछाई तुम्हें देख तो नहीं रही। गुड बाय और सावधान रहो।